कलाम को अपने दिल में बसने दें, ताकि कलाम दिल को नरम करे, दिल को खुशी दे, रोईदगी दे, सेहत बख्शे और दिल की खूब हिफाजत करे, क्योंकि दिल ही जिंदगी का सरचश्मा है। तो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, हिजकियेल का सहीफा या हिजकियेल की किताब 36वां हिजकियेल उसका 36वां और 26वीं आयत। हिजकियेल की किताब या हिजकियेल का सहीफा, ये बड़े अंबियाओं में आता है। तो 36वां बाब और 26वीं आयत। अगर मैं 26वीं आयत से पढ़ूं तो और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। जो मेन और मरकजी आयत है वो 26वीं है। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। खुदावंद के कलाम के बड़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें आमीन। 26वीं आयत पर तवज्जो कीजिए। इसका जो पहला हिस्सा है वो है मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, पहला हिस्सा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, दूसरा हिस्सा, और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, तीसरा हिस्सा, तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और चौथा गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। हम इन चारों पॉइंट्स पर बात करेंगे। आज का जो अनुमान है, जो मैसेज, जो पैगाम, जो सरमन है, वो है नया दिल, नई जिंदगी की बुनियाद। नया दिल, नई जिंदगी की बुनियाद। ये इसलिए कि न्यू ईयर है, अभी साल का आगाज हुआ है, तो मैंने जरूरी समझा कि इस तरह के मैसेज दिए जाएं जिनमें हमें नई जिंदगी, नया दिल, नई सोच मिल सके। तो जो पहला पॉइंट है, हम अगर इस पर ध्यान करें तो खुदा इंसान के अंदर से उसके दिल को बदलना शुरू करता है, लेकिन दुनिया इंसान को बाहर से बदलने की कोशिश करती है।
और खुदा इंसान को अंदर से बदलना शुरू करता है। कानून क्या करता है? कानून रवैया बदलता है और तालीम आदतें बदलती है, लेकिन खुदा, सिर्फ खुदा इंसान का दिल बदलता है। लोग चेहरे पे निगाह करते हैं, लोग बाजू पर निगाह करते हैं, लोग आउटवर्ड देखते हैं, आउटलुक देखते हैं, लोग बाहर से आपकी शनाख्त करते हैं, लोग बाहर से ऊपर से आप पर गौर करते हैं, आपके चाल चलन को देखते हैं, आपकी हरकतों सकनात को देखते हैं, बाहर से बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं और फीचर देखते हैं, लेकिन खुदा अंदर देखता है। खुदा अंदर, दिल के अंदर जानता है। खुदा दिल पर निगाह करता है और खुदा इसीलिए दिल को बदलना शुरू करता है। इंसान सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को बदलने की कोशिश करता है, क्रीमें लगाकर खूबसूरत होने की कोशिश करता है, अच्छे कपड़े पहनकर और जासमिन नजर होना चाहता है, लेकिन खुदा इन सब पर निगाह नहीं करता, क्योंकि खुदा ने इंसान को खूबसूरत ही बनाया है। उसने अगर इंसान को बनाया है तो उसने खूबसूरत बाल बनाए, खूबसूरत आंखें बनाई, खूबसूरत चेहरा बनाया, खूबसूरत हाथ दिए, खूबसूरत पांव दिए और खुदा ने हमें कंप्लीट बनाया। लेकिन फिर भी हम खुदा की बनावट पर शक करते और अपने आप पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सर्जरी करवा रहे होते हैं। मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे दांत टेढ़े हैं, मेरी स्किन ऐसी है। इंसान है और ये इंसान की अपनी सोच है। इंसान क्या कर रहा है? गौरतलब बात थी कि खुदा क्या कर रहा है। खुदा कहां पर रहता है? पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मेरा मक़दस है? किसका? रूह कुद्दस का मक़दस है। रूह कुद्दस इसमें बसता है, रूह कुद्दस इसमें रहता है। तो रूह कुद्दस कहां पर रहता है? बदन के अंदर और खास हिस्सा के अंदर, दिल में। रूह कुद्दस फिर कहां रहता है? अंदर। तो तब्दीली कहां से लाता है? अंदर से। रूह कुद्दस बाहर से नहीं। कभी आपने देखा हो किसी शख्स को कि उसको रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है? आए पीछे चलते हैं। इधर पेंटिकोस्त के दिन ही सबसे बड़ा तजर्बा, रूह कुद्दस का सबसे बड़ा तजर्बा कलीसिया को हुआ। इब्तदाई कलीसिया यीशु के अपने चुने हुए शागिर्द, यीशु के साथ रहने वाले उसके शागिर्द, तालीम पाने वाले उसके अपने शागिर्दों पर जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, रूह कुद्दस की आग उन पर ठहरी और रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, तो वहां पर तब्दीली क्या रूनुमा हुई? क्या उनकी आंखें बदल गई? क्या उनके चेहरे बदल गए? क्या उनके कद बदल गए? जो छोटे थे वो बड़े हो गए? क्या जो बड़े थे वो छोटे हो गए? क्या जिनके हाथ काले थे गोरे हो गए? क्या जिनकी नाक टेढ़ी थी वो सीधी हो गई? तब्दीली कहां हुई? आउटवर्डली नहीं, तब्दीली इनवर्डली हुई। अंदर से रूह कुद्दस ने उन्हें जकड़ लिया, अंदर से रूह कुद्दस ने उन्हें पकड़ लिया, अंदर की सोचें रूह कुद्दस ने बदल दी, अंदर से दिल को ले लिया, डर को निकाल दिया और उन्हें दलेरी दी, अंदर से तब्दील कर दिया। रूह कुद्दस अंदर जब रहता है, जब बसता है, तो यही काम करता है। और आज भी रूह कुद्दस अंदर से तहरीक देता है, अंदर से ही सोच बदलता है, अंदर से ही दिल बदलता है,
जिंदगी बदलता है, अंदर से ही गुफ्तगू का अंदाज बदलता है। मगर लोग ज्यादा बातें करके अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं। रूहुल कुद्दस खुदा के जलाल के लिए तहरीक देता है, ना कि उस शख्स की बड़ाई के लिए। रूहुल कुद्दस अंदर से तहरीक देता है, गाइड करता है, रहनुमाई देता है, सोच बदल देता है, हालत बदल देता है, दिल बदल देता है। और सौल को देखिए, बाप के गधे ढूंढने आया। सौल बादशाह की बात करने लगा, बाप के गधे ढूंढने आया है। अजब शख्स है, अजब गधे ढूंढने वाला। लेकिन जब खुदा ने उस पर निगाह की, जब खुदा ने उसे चुन लिया, सामुएल से जब कहा कि इस पर तेल डाल, इसे मसा कर, इस्राएल का ये बादशाह होगा, जैसे ही उस पर तेल डाल दिया गया तो क्या हुआ? सोच बदल गई, तर्ज़े जिंदगी बदल गई, जुर्रत और दलेरी आ गई। वो जो गधे ढूंढने गया था, बादशाह बनकर इस्राएल के अंदर जा रहा है। म्यार बदल गया, हैसियत बदल गई, सोच बदल गई, तर्ज़े जिंदगी भी बदल गई। रूहुल कुद्दस अंदर से बदलता है। उस पर तेल डाला, मतलब कि उस पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, रूहुल कुद्दस उस पर आ गया। और रूहुल कुद्दस कहां से तब्दीली लाता है जी? दिल से। और खुदा जब हिजकिय्याह से बात करता है तो हिजकिय्याह कौन है? पहली बात सुनिए, हिजकिय्याह मर्द खुदा है, हिजकिय्याह मर्द दुआ है, हिजकिय्याह मर्द ईमान है, खुदा का नबी है। और हिजकिय्याह ये उस वक्त कलाम ले रहा है, ये वो जमाना था जब इस्राएल बाबल के अंदर असीरी में है, कैद में है। यह असीरी के जमाने का नबी है। और इससे खुदा इसे कलाम दे रहा है। किसके लिए? इस्राएल के लिए, इस्राएल के लिए। वो इस्राएल जो खुदा की कौम है, वो इस्राएल जो जिसको खुदा ने कहा ये मेरा बेटा है, वो इस्राएल जिसको खुदा ने कहा ये मेरा बेलौटा है, वो इस्राएल जिसको उसने कहा ये मेरी कौम, मेरी बिन्नत है, वो इस्राएल जिस पर खुदा ने अपने फज़ाइल नाज़िल किए, वो इस्राएल जिस पर उसने मन को बरसाया, वो इस्राएल जिसको उसने पानी चट्टानों में से पानी, चट्टान में से पानी पिलाया, वो इस्राएल जिसको उसने कुलसम में को चीर कर पार ले गया और उनके लिए बादल बन गया, उनके लिए आपका सतून बन गया, उनके दरमियान रहने लगा, उन्हें फज़ाइल दिए, उन्हें इल्हाम कलाम और 10 अहकाम भी दिए। तो वो इस्राएल अब कहां पर है? असीरी में। क्यों असीरी में है? इसलिए कि उन्होंने बुत परस्ती करना शुरू कर दी। वो बुत परस्ती कर रहे थे, वो गुनाह कर रहे थे, वो नाफरमानी कर रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे। उन्होंने कलाम को पढ़ना छोड़ दिया था, उन्होंने शरीयत को छोड़ दिया था, मुंह मोड़ लिया था और गुनाह पर गुनाह कर रहे थे। खुदा उनमें से निकल गया, जुदा हो गया खुदा, और वो खाली बर्तन की तरह रह गई। पूरी कौम खाली ठन ठनाते हुए बर्तन की तरह रह गई। खुदा उनमें से निकल चुका है। और जब खुदा किसी कौम में से निकल जाए तो ये लम्हा फिक्रिया है। जब खुदा किसी खानदान से निकल जाए तो ये लम्हा फिक्रिया है।
जब खुदा किसी इंसान की जिंदगी से निकल जाए तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए, फिर खुदा के आगे झुकना चाहिए, खुदा के आगे रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, अपने कमांड को छोड़ देना चाहिए, खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए, आज से इख्तियार कर लेनी चाहिए, घुटने झुका देने चाहिए, अपना मान सम्मान छोड़ देना चाहिए और सब कुछ खुदा को मान लेना चाहिए, पर फरमा बरदारी की हालत में आ जाना चाहिए और उसके हुक्मों को ले लेना चाहिए, फरमा बरदार बन जाना चाहिए, ताकि खुदा वापस जिंदगी में आए, खुदा वापस दिल में आए, खुदा वापस दिल के तख्त पर हुकूमत करे। जब खुदा जिंदगी में आ जाएगा, जब खुदा खानदान में आ जाएगा, जब खुदा कौम में आ जाएगा, तो बदन, जिंदगियां, खानदान, कौम बरकत पा जाएगी, फिर अस्सीरियां खत्म हो जाएगी, फिर बीमारियां खत्म हो जाएगी, फिर नाकामियां खत्म हो जाएगी, फिर उदासियां खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और फिर हर तरह के वो गंदे घटिया मंसूबे जो बनाए जाते हैं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खुदा दिल में आ गया है, दिल नरम हो गया है। खुदा के आगे दिल नरम लेकर आए। जब तक दिल सख्त रहेगा, याद रखें, दिल जब तक सख्त रहेगा उस दिल पर खुदा कभी काम नहीं करेगा। जैसे पत्थर पर बीज कभी नहीं उगता, कभी पत्थर पर बीज नहीं उगता, ऐसे ही सख्त दिल पर भी कलाम असर नहीं करता। क्यों गीत गाए जाते हैं, क्यों कोर्स गाया जाता है, क्यों कहा जाता है कि अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, क्यों खड़ा किया जाता है, क्यों हाथ उठाए जाते हैं, क्यों दुआ की जाती है कलाम के लिए, दिलों के लिए, ज़हनों के लिए, बदलों के लिए, जिंदगियों के लिए, कि खुदा अपने कलाम का बीज बोने वाला है और जमीन ठीक हो, जमीन जरखेज हो, कहीं बंजर जमीन ना हो, कहीं पथरीली जमीन ना रह जाए, कहीं पर ये जमीन सख्त ना रह जाए और बीज उगे ही ना। यही बात है कि इतना टाइम दिया जाता है कि ये सब तैयारी का वक्त होता है, ये तैयारी का वक्त होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है, फिर सुहागा मारता है, फिर हल चलाता है, सुहागा मारता है और उसे तैयार करता है, पानी दे देकर उसे नरम कर देता है, इतना नरम के बीज गिरते ही उसमें जज़ब हो जाता है और फिर जल्द उगाता है। हालेलुया! क्योंकि बीज की जब जड़ें निकली तो जमीन की तह तक गई, जमीन के अंदर तक गई और उसने मजबूती पकड़ ली उस जमीन के अंदर और फिर वो तना आवर दरख्त हुआ और 12 और फसल हुई। यही वजह है कि खुदा हमारे दिल को बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है। अगर हमारे दिल सख्त है तो खुदा कहता है तुम्हारा दिल जो है वो नया करना पड़ेगा, नया दिल तुझे दूंगा। उनके दिल नाफरमानी के सबब से सख्त हो गए, उनके दिल बुत परस्ती के सबब से सख्त हो गए, उनके दिल शरीयत से मुंह मोड़ने के सबब से सख्त हो गए और उनके अपने जो काम थे, अपना जो इखलाक था वो म्यार से गिर चुका था।
जो रूहानी म्यार होना चाहिए उससे वो गिर चुका था। मतलब कि उनके अंदर लड़ाई झगड़े फसाद नफरत और जनाकारी शराबनोशी बुत परस्ती इस तरह की बेहद बुराइयां समा गई और उनकी इखलाकी और रूहानी हालत गिर गई। तो ये क्या है? दिल की शक्ति है। तो खुदा कहता है अब क्या होगा? वादा करता है खुदा, खुदा खुशखबरी दे रहा है, खुदा वादा कर रहा है, मैं तुझे नया दिल दूंगा। नया दिल। तो जिसको नया दिल मिल जाए, जिसको नया दिल मिल जाए उसके लिए तो नई जिंदगी है। ये दिल के बीमारों से पूछें जिनका 70% काम करता है, 80% काम करता है, 90% काम करता है, उनसे पूछे दिल क्या है, एक तंदुरुस्त दिल क्या है। लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि हमारा रूहानी दिल कितने % बंद हो चुका है। कोई जानता है ये क्यों कर बंद हुआ? गुनाह के सबब से, कलाम ना पढ़ने के सबब से, दुआ ना करने के सबब से, प्रस्तुत ना करने के सबब से, इबादत ना करने के सबब से, अपने ठीकपन की वजह से, अपनी गंदगी और बदकारी के सबब से, अपने सख्तपन सख्त लहजे के सबब से, अपनी गंदी हरकत के सबब से ये दिल मुर्दा हो रहा है। कोई नहीं जानता कि मेरा ये दिल कितने % डेड हो चुका है, काम करना छोड़ चुका है। अरे जिसको ये समझ ही नहीं आ रही कि नेकी क्या है, बदी क्या है, उसका दिल कितना जिंदा है। ऐसा दिल सख्त दिल है और ऐसा ये दिल बीमार दिल है। इसे तब्दील होने की जरूरत है, इसे तब्दील होने की जरूरत है। तो इसीलिए खुदा कह रहा है कि मैं रिपेयर नहीं करूंगा। खुदा खुशखबरी दे रहा है कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। खुदा वादा कर रहा है कि नया दिल बख्शूंगा, रिपेयर नहीं करूंगा। जो तुम्हारे दिल के अंदर गंदगी है, स्याही है, जो दिल बंद हो गया है, पंपिंग कम हो गई है, थ्रबिंग कम हो गई है, हार्ट बीट कम हो गई है, उसकी मैं रिपेयरिंग नहीं करूंगा, मैं नया दिल दूंगा। खुदा वादा करता है और जो खुदा वादा करता है वो पूरा करता है। अगर आज खुदा आपसे वादा करता है तो वो आपको जरूर ही नया दिल देगा। खुदा देने वाला खुदा, याद रखिए, दिल भी देता है, आंखें भी। यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें दी। जब उसने जमीन पर थूका, थूक को सान कर आंख पर लगाया, तो मतलब उसके ढेले को, उसकी आंख को भराकर उसने कहा जा शलोक में धो। तो धोया तो वो बीना हो गया, उसे साफ साफ दिखाई देने लगा। खुदा आंखें भी देता है, खुदा दिल भी नया देता है, खुदा आंखें भी नहीं देता है, खुदा सोचे भी नहीं देता है, हिकमत दानिश खुदा देता है। और कईयों की तो फिर अकल जवाब दे जाती है, वो ऐसी ऐसी बातें बनाते करते रहते हैं तो समझे कि मत खुदा ने मार दी है, उन्हें नई अकल की जरूरत है। और फिर ये मसला कहां है? मसला कहां है? मसला आपकी इबादत में नहीं, मसला प्रस्तश में नहीं है, मसला आपकी दुआ में नहीं है। और भाई प्रस्तश ठीक हो रही है, इबादत ठीक हो रही है, आप सब संजीदगी से बैठे हुए हैं, आपने तालियां भी बजाई, आपने खाया भी और आप कलाम भी सुन रहे हैं, आपने हदिया भी डालना है। इबादत स्टेप बाय स्टेप
अब लोग मसला कहीं और ढूंढ रहे हैं। जिनके दिल में मसला है उनको इबादत में मसला नजर आ रहा है, और जिनके दिल में मसला है उनको प्रस्तश में मसला आ रहा है। जिनके दिल में मसला है उनको चर्च में मसला आ रहा है। जिन चर्च ठीक नहीं है, जिनके दिल में मसला है उनको खादम में मसला नजर आ रहा है। खादम ठीक नहीं, खादम बदल दो, क्योंकि उनके दिल में मसला है, उनकी सोच में मसला है। चर्च बदलने से मसला हल नहीं होगा, परस्तार बदलने से या पास्टर बदलने से मसला हल नहीं होगा। ना कलाम में कोई मसला है, ना खुदा में कोई मसला है, ना खादम में कोई मसला है। खादम पर खुदा का मसला है, खादम पर खुदा की अनॉइंटिंग है, खादम पर खुदा का रूह है, और खादम खुदा के कलाम को प्रीच कर रहा है। इसलिए ना खादम में कोई मसला है, ना खुदा में कोई मसला है, ना कलाम में कोई मसला है। मसला है तो सोच और दिल में है। अगर ये बदल सकते हैं तो बदले। खादम बदलने से आपकी जिंदगी का म्यार नहीं बदल सकता। हकीकत कह रहा हूं, कलाम पर हाथ रख कर कह रहा हूं। चर्च बदल ले, आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, ना आपकी सोच बदल सकती है। खादम बदल ले, बैनीहन के पास चले जाएं, लेकिन अगर दिल में मसला है तो बैनीहन क्या करेगा? जब खुदा कुछ नहीं कर रहा तो खादम क्या करेगा? भाई मसला यार, इसको ठीक करो, मसला यार, इसको ठीक करो। रो, सजदा में आओ, हलीम और फरोतन हो जाओ, घुटने चटाओ और मिन्नत करो खुदा से कि इस मसला को ठीक कर, इसको चेंज कर, इसको नया कर, क्योंकि वो वादा कर रहा है आपसे। अगर आपने नया दिल लेना है तो फिर हलीम और फरोतन होना है, हलीम और फरोतन होना है। मसला दिल में होता है। इसलिए यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों के बारे में क्या फरमाया कि ये लोग बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, बेफायदा मेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि इनके दिल मुझसे दूर है। भाई दिल ही नहीं खुदा को दिया तो क्या दिया है? चर्च फेरे मार के क्या मिला? चर्च की सफाई करके क्या मिला? दिल ही नहीं बदला। चर्च की में आप प्रस्तश या आप करके कुछ दिल बदला ही नहीं तो क्या मिला? क्या हासिल हुआ? जैसे आए वैसे चले गए, तब्दीली नहीं आई। पता नहीं कितना बोझ उठा रहा है ऐसा शख्स। बोझ भी उठा रहा है, मार भी खा रहा है। शैतान अपना बोझ भी डालता है और मारता भी है, सिखाता भी है, दर्द भी देता है। जैसे गधे पर जब कोई बैठता है तो उसे क्या करता है? अपना सारा वजन उस गधे पे डालता है, ऊपर से उसे मार मार कर कहता है चल भाग और चल। तो गधा क्या कर रहा है? फिर चलता है, दर्द भी सहता है, मार भी खाता है, बोझ भी उठाता है। शैतान आज अगर बोझ डालकर आप पर बैठा है तो वो सिर्फ बोझ ही नहीं डाल रहा, वो आपको मार भी रहा है। वो आपकी इस गुनाह की स्पीड को बढ़ा भी रहा है कि ये क्या, वो बात कर, ये काम कर। वो आपको तरकीब भी दे रहा है, लेकिन आपको समझ तब आएगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। उस वक्त देर हो चुकी होगी, दरवाजा बंद हो गया होगा, तब समझ आएगी कि मेरे पास चराग था तो
तेल मैंने क्यों नहीं दिया? मुझे चर्च दिया क्या? मुझे खिदमत दी गई, मैंने किया क्या? मैंने चर्च में क्या किया? मुझे टाइम दिया गया इबादत करने का, मैंने कितनी संजीदगी के साथ हलीमी, वफादारी और फरोखी के साथ इबादत की। मैं तो चर्च में आया, मेरी आंखें किसी और जगह पर, मेरा दिल किसी और जगह पर। मैं चर्च में था, इबादत कर रहा था, लोगों को बताना है कि मैंने आज इबादत की, मगर कितने फीसद सच्चाई से इबादत की ये हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि हमने इबादत की है 2 घंटे, लेकिन उसमें पता नहीं हम कितने मिनट लेट आए। 10 से 12 बजे तक के 2 घंटे हैं, लेकिन कितना लेट आए पता नहीं। लेकिन 12 बजे के बाद का टाइम काउंटेड टाइम है, गिना जाएगा। पास्टर साहब ने टाइम 5 मिनट ऊपर लिया, 10 मिनट ऊपर लिया, 20 मिनट ऊपर चले गए, ये गिना जाएगा। कभी किसी ने ये नहीं गिना कि जब 10 बजे इबादत का टाइम है तो 10 बजे का मतलब 10 बजे है, खुदा 10 बजे मौजूद है। लेकिन हम अगर 10 बजे नहीं आते तो हम लेट हैं, और खुदा कभी लेट नहीं होता। प्रॉब्लम खुदा हल करना चाहता है, इंसान खुद अपनी प्रॉब्लम में रहता है, इसलिए खुदा चाहता है कि उसकी सोच बदल जाए। तो पहला वादा खुदा यही कर रहा है कि मैं तुझे नया दिल बख्शूंगा। तो दिल का मतलब बाइबल में क्या है? दिल का मतलब बाइबल में है सोच, इरादा, ज़मीर और फैसले का मरकज। बाइबल इसको दिल कह रही है। सोच बदलनी है, इरादा बदलना है, ज़मीर ठीक रखना है, और फैसले का मरकज जो है उसको, तो इसीलिए सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है वो भी फरमा रहा है, कह रहा है 4 बाब की 23वीं आयत के अंदर कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि यही जिंदगी का सर चश्मा है। जिंदगी यहां से ही है। दिल ठीक है, जिंदगी ठीक है। दिल ठीक है, इरादे ठीक है। दिल ठीक है तो फैसले ठीक है। यहां से खुदा दिल ही क्यों बदलना चाहता है? खुदा दिल ही नया क्यों देना चाहता है? खुदा को दिल से ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है? खुदा हाथ भी तो नहीं दे सकता है, खुदा पांव भी तो नहीं दे सकता है, खुदा बदन भी तो नहीं दे सकता है। खुदा दिल ही की क्यों बात करता है? क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे अहम और जरूरी हिस्सा जो पसंदीदा खुदा का है वो दिल है, और इसी दिल पर खुदा निगाह करता है। इसी दिल पर खुदा निगाह करता है, और खुदा इसीलिए वादा करता है कि नया ख्याल, नई ख्वाहिश, नई हिम्मत, मतलब कि नया दिल तुझे बख्शूंगा, दूंगा, अनायत करूंगा, दे दूंगा, अदा कर दूंगा। खुदा देने वाला खुदा है। और इसमें 2 दिल हैं, एक को वो निकाल डालेगा, एक को वो डाल डालेगा। एक दिल वो बाहर निकाल देगा और दूसरा दिल जिस्म के अंदर डाल देगा। 2 दिल। अब 2 दिलों की बात करते हैं। जो दिल वो निकालेगा वो दिल क्या है? वो दिल संगीन दिल है, वो दिल जालिम दिल है, वो दिल लालची दिल है, वो दिल हसरत से भरा हुआ दिल है, बुग़्ज़ से भरा हुआ वो दिल है, वो नफरत से भरा हुआ दिल है,
वो बदकारी जनाकारी के ख्यालों से भरा हुआ दिल है, वो दिल खुद गर्ज दिल है, मगरूर दिल है और बागी और सरकश दिल है और गुनाह आलूदा दिल है। और यही दिल कहता है पास्टर बदल दो, क्योंकि ये दिल जालिम है, गुनाह आलूदा है, खुदा को पसंद नहीं है, तो खुदा इससे निकालना चाहता है। खुदा को इस दिल पर निगाह है तो खुदा ने देखा ये काला दिल हो चुका है, ये सख्त दिल हो चुका है, ये अब परस्तश के लायक नहीं रहा, तो इसे निकाल दिया जाए। इसके अंदर बीज जड़ नहीं पकड़ेगा, ये सख्त हो चुका है, तो इसे निकाल लिया जाए। और फिर कौन सा दिल दिया जाए जी? गोश्तीन दिल डाल दूंगा। खुदा कह रहा है गोश्तीन दिल डाल दूंगा। तो गोश्तीन दिल फिर कैसा दिल है, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये गोश्तीन दिल कैसा दिल होता है। ये दिल फरमाबरदार दिल होता है, ये दिल वफादार दिल होता है, ये दिल नरम दिल होता है, ये दिल खुदा परस्त दिल होता है। इस दिल में खुदा का खौफ होता है, इस दिल में खुदा के लिए इबादत का जज्बा उभरा रहता है और ये दिल खुदा के सामने झुका हुआ दिल होता है और ये दिल एहसास से भरा हुआ दिल होता है। ये दिल किसी की मदद करने के लिए उभरता है, तड़पता है। ये दिल रहम और तरस से भरा हुआ दिल होता है और इसी दिल को खुदा पसंद करता है। यही नया दिल है जो गोश्त दिल है, जो खुदा डालना चाहता है। और खुदा इस दिल को जब डालना चाहता है तो फिर ये दिल क्या कहता है? ये दिल जो फरमाबरदार दिल है, ये कहता है जी चर्च ठीक चल रहा है। ये दिल कहता है चर्च बहुत खूबसूरत है। ये दिल कहता है कि इबादत ठीक है। ये दिल कहता है, क्योंकि ये फरमाबरदार है ना, तो कहता है ये चर्च का भी फरमाबरदार है, ये कलाम का भी फरमाबरदार दिल है, ये गोश्त दिल है, ये फरमाबरदार और नरम दिल है। इसमें खुदा बसता और रहता है, इसलिए ये खुदा की बातें करता है और खुदा का खौफ इसमें होता है और ये खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए बेताब रहता है। ये दिल खुदा का दिया हुआ दिल है। इस दिल को संभाल कर रखें, इस दिल से प्यार करें, इस दिल पर अपनी निगाह रखें। और ये दिल फिर फरमाबरदार है, तो ये नहीं कहता कि पास्टर बदल दो, ये पास्टर का भी फरमाबरदार होता है। ये चर्च इबादत का फरमाबरदार होता है। ये नहीं कहता कि चर्च बदल दो, पास्टर बदल दो। उसे उसकी फरमाबरदारी ये है कि वो चर्च की हर चीज से मोहब्बत करता है, वो खादम से मोहब्बत करता है, कलाम से मोहब्बत करता है, जिसने भेजा है खुदा से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये गोश्त दिल है और ये खुदा डालना चाहता है। अगर दिल सख्त हो गया है तो खुदा नरम दिल डालेगा। तो ये तब डालेगा जब हम अपने आप को हलीम और फरोतन करके उसके हुजूर में लाएंगे कि मेरे दिल पर निगाह कर और मेरे दिल को नरम कर, गोश्तीन बना दे। जब हमारी दुआएं ऐसी होंगी, जब हम हमारे आंसू बहेंगे दुआओं के अंदर, जब हम मसवा पर झुकेंगे, टिकेंगे, तो फिर ये गोश्त दिल खुदा अता करेगा और यहां से फिर तब्दीली शुरू होगी, यहां से नई जिंदगी का आगाज होगा। खुदा ये कह रहा है कि तू टूट जा, तू मेरे सामने
जा ताकि मैं तुझे नया बना सकूं। जो टूटेगा नहीं उसे खुदा कैसे नया बनाएगा? हम तो खुदा तो ये कह रहा है कि हम उसके सामने जाकर टूट जाए। खुदा के सामने जब आए इबादत में, जब अपनी पर्सनल प्रेयर करें, टूट जाए खुदा के, ज़हन से लेकर पांव तक नरम हो जाए खुदा की इबादत करते वक्त, तो खुदा जिंदगी को बदल देगा। आज लोग कई सालों से चर्चेस के अंदर हैं, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत नहीं है। लोगों ने बपतिस्मे ले हुए हैं, लेकिन मसीह के साथ उनकी नई जिंदगी का आगाज नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गोश्त दिल को लिया ही नहीं, मांगा ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया गोश्त दिल को। वो बपतिस्मा भी ले रहे हैं, संगीत दिल के साथ चल रहे हैं। बपतिस्मा के अलावा वो कलाम भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं और सख्त दिल के साथ, जालिम दिल के साथ, संगीन दिल के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो कोई नई शुरुआत नहीं हुई। अगर आज भी आप ऐसे ही चले जाते हैं तो ऑल्टर कॉल ये है कि आज फिर से आप नई जिंदगी का आगाज नहीं करेंगे। अगर आज खुदा पिछली बातों को भूल जाता है, पिछले साल जो कुछ हुआ, पिछले लाइफ के अंदर जो कुछ हुआ, फॉरगेट कर, भूल जाए और अभी से खुदा के साथ चलने के लिए खुदा के हजूर में फरोतन होकर खुदा से गोश्ती दिल मांगे और आज गोश्ती दिल लेकर जाएं। आज से अपनी जिंदगी का आगाज करें खुदा के साथ। ये नहीं मैं कह रहा कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, 70 वरे 80 वरे, लेकिन इन वरों के अंदर हमने जो खुदा के साथ जिंदगी का आगाज किया था वो कब किया, उस चीज को नोटिस किया जाएगा। 70 साल गुजर गए, इसको नोटिस नहीं किया जाएगा। इसको नोटिस इस तरह से किया जाएगा कि ये जिंदगी बेकार जिंदगी, दुनियावी जिंदगी, गुनाह से भरी हुई आलूदा जिंदगी ठीक गुजर गई। 70-80 साल गुजर गए, कुछ नहीं किया, खुदा के साथ नहीं चले। लेकिन खुदा के साथ शुरुआत करें, खुदा के साथ शुरुआत करें और आज खुदा से नया दिल मांगे ताकि नई जिंदगी की बुनियाद रखी जाए। आज आए सभी अपने कदमों पर खड़े होकर खुदावंद के हुजूर में नया दिल मांगना शुरू करें और मैं कुछ आप में तब्दीली देखूं। पिछली अबादतों की तरह दुआ मत कीजिएगा। जिस तरह मैंने पिछली अबादतों में कलाम के बाद ऑर्डर कॉल दी, उस तरह मत कीजिएगा। आज वक्त